वेलकम टू माय चैनल। हेलो किड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं मोर के ड्राइंग यानी पिकॉक। तो चलो शुरू करें। मोर को तो अपने आसपास सभी बच्चों ने देखा होगा। हालांकि शहरों में मोर बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन गांव में मोर अक्सर देखने को मिल जाते हैं और बारिश के मौसम में तो हमें मोर नाचते हुए भी दिख जाते हैं। तो चलो आज हम मोर की ही ड्राइंग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम 2 क्रॉस बनाएंगे, फिर अल्फ़ाबेट का वाई, एक उल्टा और एक सीधा वाई बनाएंगे। अब इन वाई को आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे जिससे कि हमारे मोर की बॉडी बन जाएगी। अब मोर की नेक बनाने के लिए हम पहले 2 क्रॉस हैं उनके इनर साइड को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, और फिर उसका सर बनाने के लिए थोड़ा सा राउंड कर देते हैं ऊपर। इस तरीके से हम मोर की बीक बनाएंगे और फिर छोटी सी आई। अब हम मोर की पंख बनाएंगे, तो हम डांस करता हुआ यानी कि नाचता हुआ मोर बनाएंगे। मोर के पंख दोनों साइड से इक्वल बने तो हम रूलर की सहायता से दोनों साइड से इक्वल पॉइंट लगा लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में एक पेंसिल से राउंडेड करके मिला देंगे ताकि हम जो मोर ड्रॉ कर रहे हैं उसके पंख सारी तरफ से इक्वल बने। जब मोर हमें डांस करता हुआ दिखता है तो उसके पंख जो है वो इक्वली चारों तरफ फैले हुए होते हैं। तो इस तरीके से हम मार्क करके इक्वली हम राउंडेड शेप सी बना लेंगे। और अब हम अपने स्केच के सहायता से जो हमने क्रॉस लगाया था उसी को एक्सटेंड करके हम मोर के पंख बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। जब तक हम अपने पंख ड्रॉ करते हैं तब तक मैं आपको पिकॉक के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि जो पिकॉक है उसको पक्षियों का राजा कहा जाता है, मीन्स किंग ऑफ द बर्ड्स कहा जाता है। क्योंकि जो पिकॉक है उसके सिर पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कलंगी कहा जाता है, और जो कलंगी है वो बिल्कुल मुकुट के जैसी, राजा के मुकुट के जैसी लगती है। ये देखिए, ये ठीक जो हमने अभी बनाई है इसको कलंगी कहते हैं, और ये इसी कलंगी की वजह से ही इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। पिकॉक के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों, हम इंडियंस के लिए, कि पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि हमारा नेशनल बर्ड है। हमने जो पेंसिल से जो मार्क किया था उसे हम इरेज कर देते हैं। और अब मोर के पंख आपने देखे होंगे कि मोर के पंख हैं उसमें जो एंड है उसमें 3-4 कलर्स होते हैं, कोई पर्पल, ब्लू एक्सेट्रा। तो उन अलग अलग कलर्स को करने के लिए जो मोर के पंख के एंड्स हैं उनको हम इस तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं उनमें राउंडेड, ताकि हम उनमें अलग अलग कलर कर सकें बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम मोर की नेक में कलर करना शुरू करते हैं। पिकॉक की नेक ज़्यादातर पर्पल, स्काई ब्लू या ग्रीनिश कलर की होती है, और काफ़ी सारे मोर्स में इन तीनों का कॉम्बिनेशन कलर जो है वही देखने को मिलता है। मैं पिकॉक की नेक में स्काई ब्लू कलर कर रही हूँ उसके इनर पार्ट में, और जो आउटर बॉडी पार्ट है उसमें हम पर्पल कलर करेंगे। मोर के पंजों में हम ब्राउन कलर कर देंगे। मोर दिखने में बहुत सुंदर होता है बच्चों, लेकिन उसके जो पैर हैं वो सुंदर नहीं होते। तो ऐसा माना जाता है, या मान लो कि कहा जाता है, कि मोर जिंदगी भर अपने पैरों को देख देख कर दुखी होता रहता है। हमने जो पंख बनाए थे मोर के, अब हम उसकी आउटलाइन बनाते हैं। अब हम मोर के फैदर्स में कलर करना शुरू करते हैं।
जिसमें हम अभी कलर कर रहे हैं, जो कि आई लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आइड फेदर्स कहा जाता है। और जो अंदर की साइड गहरे पंख होते हैं बिना आइड वाले, उनको जेल फेदर कहा जाता है। तो जो आई फेदर होते हैं वो पिकॉक के बहुत शुभ माने जाते हैं और उनको घरों में रखा भी जाता है। जो आइड फेदर हैं उनमें 2-3 कलर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पर्पल कलर करते हैं, फिर हमने स्काई ब्लू कलर किया है और उसके ऊपर हम ऑरेंज, येलो, ग्रीनिश कोई भी कलर कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो जब हम पिकॉक के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जो पिकॉक हैं उनको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमेशा ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं। और पूरी दुनिया में ये सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक हैं। जो हमने आसमान में बहुत से उड़ते हुए पक्षी देखे हैं वो छोटी छोटी चिड़ियाएँ सब होती हैं, लेकिन पिकॉक बहुत बड़ा पक्षी होता है और ये उड़ भी सकता है। हालांकि बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता, कम दूरी तक ही उड़ान भर सकता है, लेकिन उड़ने वाले पक्षियों में ये सबसे बड़ा माना जाता है। अब हम जो मोर पंख के जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें हम कलर कर देते हैं। और ये जो कलर है ये ज़्यादातर लाइट ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा ब्राइट कलर होता है लेकिन इसमें ग्रीन कलर ही होता है। तो हम इसमें ग्रीन कलर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन में ग्रीन कलर करते हैं ताकि जो हमारा कलर है वो बाहर ना निकले, और उसके बाद हम रैंडमली कलर शुरू कर देते हैं। अब जो ये पंख के बारे में अगर बात चल रही है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो फीमेल मोर है उसमें पंख इतने लंबे और सुंदर नहीं होते हैं। जो हम पंख बना रहे हैं इस तरीके के जो पंख हैं वो सिर्फ मेल मोर में होते हैं। फीमेल मोर के पंख बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो सिर्फ उनकी बॉडी के चारों तरफ ही होते हैं, ऐसे फैले हुए नहीं होते हैं। हमने पिकॉक में अब कलर पूरा कर लिया है, तो हमारी पिकॉक की ड्राइंग बिल्कुल रेडी है। तो आप मुझे बताना कि ये इजी सी पिकॉक की ड्राइंग आपको कैसी लगी और क्या आपने भी ये पिकॉक की ड्राइंग की है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।